جی سر، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, हम सब खैर आफियत से है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहला लेसन तो आपने बहुत अच्छे से समझे, बड़े अच्छे अच्छे जवाबात दिए। अब अगले लेसन के लिए एहतराम से बैठ जाइए और दुआ पढ़िए। चलिए जल्दी से मेरे साथ, हाथ बांधिए, अच्छे से बैठिए और एक प्यारा सा लेसन आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे दुआ। ओके बच्चों, चलिए हाथ बांधिए जल्दी से, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। या अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा अता फरमा, आमीन। बृहन मुंबई महानगर पालिका, ऑल मुंबई एडेड एंड अनएडेड उर्दू प्राइमरी स्कूल, मोहतरम ईओ महेश पालकर साहब, मोहतरम बीओ इकबाल शेख उर्दू प्राइवेट स्कूल, हमारे मोहतरम सीओनोज मोहतरम तौफीक मुल्ला साहब और मोहतरम अंसारी अशरफ अली साहब। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑन स्टेट लेवल ऑनलाइन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हमारी प्यारी सी जमात है फर्स्ट, है ना? और आज का दिन है शनिचर यानी सैटरडे। आज की तारीख है 13 फरवरी 2021 यानी 30 फरवरी 2021 और हमारा मजेदार सा प्यारा सा लेसन है आज का प्ले डू लर्न। कुछ खेलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे। तैयार है आप लोग? ठीक है, जल्दी से थंब बताइए और स्माइल कौन देंगे? मेरे प्यारे बच्चे स्माइल दीजिए। आई एम योर टीचर शेख कौसर बी सलीम फ्रॉम मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल। बच्चों, आपको तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? अभी कुछ देर पहले टीचर ने आपको पढ़ाए थे। हाँ, शाबाश। ठंडी का मौसम है ना? और ठंडी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर नजर आ रहा है आपको? हमने तो पहन लिए क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे भी पहने हुए हैं। आपको पता है स्वेटर कैसे बनाया जाता है, कैसे बुना जाता है? हाँ, धागों से। और इन धागों के, इन रंग बिरंगे धागों को क्या कहते हैं पता है आपको? अभी आपने सीखे हैं और आपको पहले से भी मालूम है, इन्हें कहते हैं ऊन यानी वुल। और ये ऊन किससे हासिल होता है? हमारे प्यारे से शिप जो होते हैं, भेड़ जो होते हैं, उनके बालों से हमें ऊन हासिल होता है और उस ऊन से हमें ऊनी कपड़े हासिल होते हैं जो हमें सर्दी से बचाते हैं। अब सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आने वाला है। सख्त धूप, कड़ाके की धूप, है ना? और धूप, पसीना इतना बहता है कि क्या कहें। तो अब उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम सूती कपड़े, हल्के फुल्के सूती कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता है सूती कपड़े कहाँ से आते हैं? सूती कपड़े हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं एक पौधे से। इस पौधे का नाम बताइए। शाबाश, कपास, है ना? कॉटन। और कॉटन से बनते हैं धागे, सूत, कॉटन के धागे। और धागों से बुने जाते हैं कपड़े, सूती कपड़े जो रंग बिरंगे कलरफुल डिजाइन में, प्रिंट में हमें मिलते हैं, जो हमें धूप से और पसीने से, गर्मी से बचाते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए कौन आया है आपसे मिलने के लिए। आपको हेलो कह रहा है, जल्दी से आप भी हेलो करिए, जल्दी से हाथ हिलाइए। आप भी से हेलो कहिए, कहिए जोर से हेलो। अब कौन है ये कौन कह रहा है आपको हेलो करने के लिए? कौन आया है आपको पता है? आपने इसे देखा है? कहाँ देखा है? इसे क्या कहते हैं? कौन बताएंगे? पता है ना आपको? आपने देखे हैं? हाँ, देखिए ये जो चीज हमारे सामने आई वो हमसे कुछ कह रहा है। हाँ हाँ, ये कह रहा है बच्चों आप मुझे पहचानते हो, आपने मुझे दुकानों पे देखा है। और दूसरा तो आप तो मेरे साथ रेस भी खेल चुके हो आपके स्कूल में, आप तो मेरे मेरे साथ खेलते भी हो। कौन बताएंगे बच्चे क्या है? शाबाश, ये है सेकेनी, सेकेनी बोरी, है ना? आपने देखे होंगे, आप अपनी अब्बा के साथ
किराने की दुकान पे गए होंगे जहाँ पे चावल गेहूं राशन मिलता है, तो आपने देखोगे ये बोरी है ना, इसके अंदर इसे कहते हैं सैक, इसके अंदर चावल होते हैं, गेहूं होते हैं। ये दुकानों में कई बोरियां आपको रखी नजर आएगी, जिसमें चावल तरह तरह के अलग अलग किस्म के चावल, अलग अलग किस्म के गेहूं, अलग अलग रेट होते हैं ना उनके, और शक्कर आटा वगैरह आपको इन बोरियों में भरे हुए नजर आएंगे। अब हमारा जो बोरी आई थी हमसे मिलने, वो कह रही थी आपको पता है जैसे कि ऊन तो वुल से बनता है, ऊन से बनता है ना, ऊनी कपड़े ऊन से बनते हैं, सूती कपड़े कपास से बनते हैं, तो मैं किससे बना हूं पता है आपको? मैं भी एक पौधे से बना हूँ। हमारी बोरी जो आई थी वो हमसे क्या कह रही थी कि हाँ मैं भी एक पौधे से बना हूँ। और इस पौधे को क्या कहते हैं? देखिए ये हमारी बोरी का ये जो कपड़ा है, हाँ वो एक पौधे से बना, उसे कहते हैं पटसन। जैसे हम कपास का पौधा कहते हैं, है ना, इसी तरह से ये है पटसन, और इंग्लिश में कहेंगे जूट। अभी जो पटसन का जो कपड़ा है, जैसे सूती कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं जो धागों से बुने होते हैं ना, तो ये धागा हमें किससे मिलता है? पटसन के पौधों से। ठीक है, आप पटसन के पौधे देखना चाहते हैं? आपने देखे हैं पहले? नहीं? चलिए देखते हैं। ये है हमारे पटसन के झाड़ियां, पौधे ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, बहुत कम ऊंचे। जैसे आपने गन्ना देखे होंगे, गन्ने का एक लंबा सा तना होता है ना, उसी तरह पटसन के पौधों का भी लंबा सा पतला सा तना होता है और ऊपर पत्तियां होती है। देखिए ये दोनों तरफ क्यारियां लगी हुई है। यहाँ पे तो हमारे पटसन के पौधे बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से जो अभी उग रहे हैं, और ये भी इंशाल्लाह जल्दी बड़े हो जाएंगे। और इन्हें उगाने के लिए कौन इतनी दिन रात मेहनत करता है, कौन इतनी जान पेशानी करते हैं, कौन दिन रात एक करते हैं? वो है हमारे मोहतरम किसान। जो अपने खेतों में गेहूं चावल उगाते हैं, ज्वार बाजरा, हाँ सब्जियां दालें जो हम तक पहुंचती है, वो है हमारे मोहतरम किसान, जो अपना खून पसीना एक करके, हाँ इतनी जान पेशानी के साथ मेहनत से दिन और रात एक करके हमारे लिए अनाज मुहैया करते थे। बेटा हमें अनाज का कोई भी एक एक दाना भी जाया नहीं करना चाहिए। ये हुई हमारी इकदार की तालीम, है ना, कि हम जो अनाज हम तक पहुंच रहा है हमारे किसानों का, उसमें बहुत बहुत सारी मेहनत है। तो हमें हर किस्म का खाना जो घर में बना है अच्छी तरह से खुश दिली से खाना चाहिए। किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नियामत दी। ठीक है बच्चों, अब ये है पटसन के पौधे। हाँ पटसन के बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त नहीं होते, बल्कि छोटी 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 झाड़ियां होती है, और इसके तने जो ये लंबा सा जमीन से निकला हुआ हिस्सा है ना, जो जमीन पे खड़ा होता है, दरख्त का तना देखे हो ना, तो ये है तने और उस पे होती है पत्तियां। अब ये पौधे से कपड़ा कैसे बनता है पटसन का? पटसन का कपड़ा कैसे तैयार होता है? बोरियां कैसे बनती है? हमें किसने बताया? हमारा जो मेहमान आया था ना, उसने हमें बताया कि पहले मोहतरम किसान तो इसकी खेती करते हैं, है ना। जब ये तैयार हो जाते हैं तो हमारे मोहतरम किसान जो होते हैं वो उनकी कटाई करते हैं। पौधों की कटाई की जाती है ना बेटा, तो कटाई करने के बाद उसे उनके बंडल बना बना के, हाँ गट्ठे बना बना के साइड में रखे जाते हैं। फिर उसकी पत्तियां जो होती है उन्हें अलग किया जाता है, और इस तरह से बंडल बना के उन्हें नदी में, पटसन के पौधे के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बेटा, और जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है ना, वहीं पे पटसन की पैदावार होती है। पटसन यानी जूट, इंग्लिश में कहेंगे जूट, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो अब इन्हें 15 से 20 दिन के लिए फसल तैयार होने के बाद, उसकी कटाई के बाद, उनके बंडल बनाने के बाद 15 से 20 दिन के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। पानी में अगर वो चीज रहेगी तो क्या हो गई? नरम हो जाएगी ना। पानी में अगर कोई चीज डाली जाती है तो नरम हो जाती है। तो 15 से 20 दिन में ये जो पटसन के लंबे लंबे तने हैं बिल्कुल नरम हो जाते हैं, और किसान उन्हें आसानी से अलग करते हैं और उन्हें धूप में सुखाते हैं। देख रहे बेटा कैसे, किस तरह से उन्हें बांस पर एक डंडे पर डंडा लगाकर उस पर सुखाया जा रहा है। और यहाँ पे भी हमें पटसन की जो तने हैं वो सुखाए, जो रेशे निकले हैं तने से, जो रेशे निकले हैं, और देखिए आपने कैसे है, रंग देखिए इनका, सुनहरी रंग है, गोल्डन रंग है। इसीलिए तो इन्हें गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को, पटसन को
गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन फाइबर, क्योंकि इसके पौधे के जो रेशे होते हैं ना, ये जो आप रेशे देख रहे हो, ये बहुत ही चमकीले होते हैं, मुलायम होते हैं, नर्म होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। आपने देखे होंगे कई जगह पे पटसन की जो रस्सियां होती है वो कई जगहों पे इस्तेमाल होती है, जो कि बहुत मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। अब आगे क्या किए, अब आगे बन गए इनके धागे, जो रेशे थे ये गए मशीनों में, और मशीनों में बन गए इनके धागे। जैसे कि हमने पहले पढ़े थे कि कपास को मशीनों में कपास जो है मशीनों के जरिए उससे धागे बनते हैं, धागों से कपड़े बुने जाते हैं। इसी तरह से पटसन के जो रेशे मोहतरम किसान हजरात ने इतनी मेहनत करके हासिल किए थे, उन्हें निकाले थे अपने हाथों से, अब वो उन्हें फैक्ट्रियों में बेचते हैं और वहां से उनके क्या बनते हैं, धागे बनते हैं। और धागों से क्या बुने जाते हैं, धागों से बुने जाते हैं कपड़े, पटसन के कपड़े बुने जाते हैं, और उसी कपड़े से बनते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे कि हमारी बोरी आई थी हमसे मिलने के लिए, वो किससे बनी हुई है, बोरिया, बोरिया किससे बनती है, सैक बनते हैं पटसन के कपड़ों से। अभी आप इस मर्तबा अम्मी या अब्बा के साथ दुकान पे जाएंगे, राशन की दुकान पे या किराने की दुकान पे, तो वहां पे आपको बहुत सारी बोरियां नजर आएंगी। तो आप अपनी अम्मी अब्बा को बता सकते हैं कि ये हमने पढ़े हैं स्कूल में, है ना, हमारी ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़े हैं कि ये जो बोरी होती है इसे कहते हैं सैक, यानी बोरिया। और ये किससे बनी है, किससे बनी है, पटसन से, यानी जूट से। ठीक है, अब यहाँ पे बन गए कपड़े, और बनती है इससे रस्सियां, हाँ, छोटी पतली, पतली से और मोटी बहुत ही मजबूत रस्सियां तैयार होती है, जो हमारे बहुत काम आती है, हमारे जिंदगी में बहुत काम हम इसका इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पटसन का कपड़ा और रस्सी। अब हम इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल देखते हैं। बहुत चीजें बनती है, जैसे हम सूती कपड़ों से कितनी सारी चीजें कपड़े बनाते हैं, कर्टन बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पटसन के जो पटसन का जो कपड़ा है, फाइबर है, फाइबर, जूट फाइबर, यानी इसे तो गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो जूट फाइबर जो है, जूट का जो कपड़ा है, उससे क्या बनती है, बोरिया, शाबाश, जिसमें आपने गेहूं चावल वगैरह, हमारे घरों में भी कभी कभी आती है, कभी कभी हमारे घरों में भी गेहूं की बोरी या चावल की बोरी लाई जाती है। तो देखे होंगे आपने कि अम्मी वो जो बोरिया होती है उसको फेंकते नहीं है, क्या कहते हैं कि इसको रखेंगे, ये काम में आती है ना। इसी तरह से पर्दे बनाए जाते हैं, नजर आ रहा है बेटा आपको, पर्दे जो हम अपने खिड़कियों पे दरवाजों पे लगाते हैं, ये किससे बने हुए पता है आपको, ये बने हैं पटसन के कपड़े से, जूट फाइबर से। उसी तरह से बनते हैं डोरमेट, हाँ, ये मैट है, डोरमेट यानी पावपोश, मैट, छोटी सी चटाई, पिलो कवर, हाँ, और बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, हाँ, ये आपने तो देखे होंगे, हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जूट की बनी हुई क्या है, बैग्स है, हाँ शाबाश, बैग्स है। और यहाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही है, क्या है, क्या लिखा है, देखो, जूट स्लीपर, जूट के कपड़े की, जूट के रस्सियों की बनी हुई स्लीपर, कितनी प्यारी लग रही है ना। अब आगे देखते हैं, इसके अलावा जूट की देखो ये इस तरह से बकेट्स बनाई जाती है, हाँ, जिसमें हम मुख्तलिफ सामान रखते हैं, कपड़े रख सकते हैं, बिन्स बनाए जाते हैं जिसपे हम बैठ सकते हैं, और मुख्तलिफ अशिया घर की सजावट की। ये देखिए रस्सियों से, ये इंशाल्लाह ताला हम आपको बताने वाले हैं अगले पीरियड में। और ये देखिए जूट से सजावट की चीजें, ये देखिए गुड़िया के जो है रस्सियां होती है ना, रस्सियों को गोल गोल लपेट कर गुड़िया के कपड़े बनाए गए हैं। ये बिन्स है जिसपे हम बैठते हैं, सोफे जैसा होता है ना, छोटे छोटे सोफे जैसे, तो इसपे हम बैठते हैं। ये टोकरी है बनाई गई है, एक बकेट जैसी बनाई गई है जिसमें होल्ड करने के लिए उसके हैंडल्स भी है ना। तो इसमें हम कपड़े वगैरह रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं। इस तरह जूट फाइबर जो है, पटसन का जो फाइबर है, उससे हम बहुत सारी चीजें बनाते भी है। और हमारे, अब इसमें तो मैंने आपको कम बताई हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम बच्चों के, आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि पटसन क्या है, पटसन के पौधे और पटसन
के धागे किस तरह तैयार होते हैं, उनसे कपड़े बनते हैं, पटसन का एक कपड़ा तैयार होता है जो मशीनों में तैयार किया जाता है, फिर उस कपड़े से और पटसन की रस्सियों से, जूट फाइबर से, जूट रोप से हम कितनी दीगर चीजें बना सकते हैं और अपने घर में उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करने वाले पता है, हमारे आज के लेसन में हम प्ले डूलन में हम एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे। और वॉल हैंगिंग किससे बनाएंगे आपको पता है? हम बनाएंगे वॉल हैंगिंग जूट की रोप से, जूट की रस्सी से। तो आप रेडी है? ठीक है, अब आप तरीके से अच्छे से बैठ जाइए एकदम फ्रेश होकर, तो टीचर वीडियो शुरू करेंगे। ओके रेडी? थंब बताइए। और हमारा जो बोरा था ना पीछे, जो हमको हाई करने आया था, वो आपको अभी बाय कर रहा है कि आप वीडियो देख के बनाइए जब तक मैं चलता हूँ, तब उसको बाय कीजिए जल्दी से। ओके बेटा, शाबाश। चलिए अभी हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको वीडियो बताते हैं और वीडियो के साथ साथ हम करेंगे हमारा प्ले डू लर्न वॉल हैंगिंग। बच्चों हम लोग को हमें क्या लेना है बेटा? हमें एक कार्डबोर्ड, जैसे आपके घर में कोई भी फुट्टा हो, हाँ कोई फुट्टा होता है, कोई कागज, यानी जो आपकी पुरानी कॉपियां होती है, तो उसके जो फुट्टे होते हैं ना, साइड के जो कड़क वाले हिस्से होते हैं, थिक वाले हिस्से होते हैं, तो वो आपको लेना है। या आपके घर में कोई बॉक्स हो पुराने, और जैसे मिठाई का डब्बा हुआ, तो मिठाई के डब्बे का जो निचला हिस्सा होता है वो आप काम में ला सकते हैं। या फिर हमारे घर में जो पुराने कपड़ों के बॉक्स होते हैं, तो उसको आप काम में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है बेटा, एक सर्कल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाई हूँ, आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। उसी सर्कल का हम एक कलर पेपर लेंगे, या जो पेपर आपके पास अवेलेबल हो, आप वो पेपर लेके उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये आ गया हमारा ग्लू। ठीक है, थोड़ा ग्लू को धक्का देंगे, हम निकलता ही नहीं है। ठीक है, अब हम अपने चारों तरफ सर्कल के, हमारे दायरे के चारों तरफ जो है अच्छे से सिर्फ कोने पे लगाएंगे। हाँ बेटा, दरमियान में लगाने की इतनी खास हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कोने पे लगाते हैं तो ही हमारा जो ऊपर वाला पेपर है स्टिक हो जाएगा। उसके ऊपर हम ये एक पेपर लगाएंगे। अच्छा बता, मैंने ये सर्कल किससे लिया पता है आपको? हमारे घर में केक आता है, तो केक के नीचे जो एक प्लेट लगी होती है ना, गोल होती है, या हमें स्क्वायर शेप में मिलती है, तो मेरे पास ये एक गोल प्लेट थी, तो वो मैंने ले ली, उसको यूज किए। अब हम घर में आपके कोई भी एक डब्बा होगा ना, डब्बा या एक कटोरी होगी, प्याला होगा, तो एक छोटा, उससे छोटा एक दरमियान में रखते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे। बड़े सर्कल से छोटा सर्कल। किसकी मदद से? हमारे घर में कोई छोटा सा कटोरा होगा, या कोई बोतल का ढक्कन होगा, या कोई डब्बे का ढक्कन होगा, उससे हम एक छोटा सा दरमियान में सर्कल बनाएंगे। ठीक है बेटा, हल्का सा सर्कल बनाएंगे ताकि आपको नजर आए। अब उस सर्कल से हमें काम शुरू करना है। ये क्या आई आपके सामने? अभी आपने पढ़े हैं बच्चों, हाँ जूट रोप है, ये पटसन की रस्सी है। देखिए कितनी चमकदार है ना, और सुनहरी रंग की चमकदार है, और बहुत मजबूत होती है, नर्म भी है, मुलायम भी है। अब बच्चों हमने जो सर्कल बनाए थे ना छोटा सा अंदर, वहां से हम शुरुआत करेंगे और हमारी रस्सी को गम पर फेविकोल पे रखते हुए इसको पेस्ट करेंगे, चस्पा करेंगे। ठीक है, चलिए आप भी करते जाइए। और अभी सामान अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप बाद में जरूर बनाना बेटा, बहुत ही अच्छी चीज बनेगी और आपके घर की, आपकी दीवार की जीनत बनेगी। अब इस तरह से हम पेस्ट करेंगे सेकेंड लाइन। अच्छा, आपने पिछली मरतबा सबक भी पढ़े थे गोल घूमना, उसमें आप बहुत गोल घूमे थे ना, गोल बहुत घूमे थे, गोल घूमते 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 मजेदार सबक पढ़े थे। तो आज हमारे सबक में हम किसको गोल घुमा रहे हैं? हमारी रस्सी गोल घूम रही है ना। अच्छा, और रस्सी को गोल घुमाते हुए अभी हमें बहुत आगे तक रस्सी को गोल घुमाना है। हाँ, हमें गोल गोल दायरे में उसे घुमाते रहना है। हमारी रस्सी गोल गोल घूमती जा रही है। कौन सी रस्सी है बेटा? जूट रोप, यानी पटसन की रस्सी, है ना। अब ये गोल गोल घुमाते घुमाते हम
کوئی نظم یاد کرتے. یاد ہے آپ کو پچھلی مرتبہ ٹیچر نے آپ کو نظم سنائے تھے, گول گول گھومنا, اس پہ ایک نظم پڑھے تھے. میں آدھی نظم پڑھتی ہوں, آپ آدھی پڑھیے. کیا پڑھے تھے ٹیچر نے, کیا پڑھائے تھے, ہم ریپیٹ کرتے. امی کی روٹی, بولو جلدی بولو, گول گول. ہاں, ساتھ میں ہم اپنی رسی بھی گھماتے رہیں گے اور نظم بھی پڑھتے رہیں گے. ابا کا پیسہ, ویری گڈ, گول گول. لٹو گھومے, گول گول, شاباش. پنکھا گھومے, گول گول. سائیکل کا پہیا, گول گول. اور ابھی گھومے ہماری رسی, گول گول. ہماری پٹسن کی رسی جو ہے, ہماری جوٹ فائبر کی جو رسی ہے, ہم اسے گول گول گھماتے رہیں گے. ہے نا, کتنا آسان ہے, ہمارے پیارے بچے آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو, بہت ہی آسان آج کا ہمارا کرافٹ ہے. اب ہم ہمارا فیویکول لگائیں گے, فیویکول, جس سے ہماری رسی چسپا ہوگی, پیسٹ ہوگی, چپکتی جائے گی. ہاں, آسان لگ رہا ہے نا بچوں, یس اور نو کہیے. اور مزہ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, شاباش. اب ہم اس رسی کو, ہماری جوٹ روپ کو گھماتے رہیں گے. بڑی محنت سے ہمارے کسانوں نے یہ رسی جو ہے, اس کی پیداوار میں حصہ لیا ہے, اسے اس کی کاشت کی ہے نا, اور کتنے محنت سے اس کی کٹائی کی ہے, پھر اتنی محنت سے انہوں نے اس کے ریشے الگ کیے ہیں. ہمارے کسانوں کو تو ہم سلام کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ چکے ہیں, ہے نا, بس ہم کناروں تک پہنچنے والے ہیں. تیزی سے ہم رسی کو کیا کر رہے ہیں, چپکاتے جا رہے ہیں تیزی سے. چلیے, ہماری رسی چپکتی جا رہی ہے اور ہمارا کرافٹ بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا بچوں, اچھا لگ رہا ہے. یہ چلیے, ہم ابھی بہت جلد آگے, بہت آگے بڑھ گئے. ماشاء اللہ, ہم نے کتنی محنت کی ہے, ماشاء اللہ میرے بچے کتنی محنت کر رہے ہیں. شاباش. اب آپ سب بنائیں گے, ہاں بیٹا. آپ اتنا بڑا نہیں بنائیں گے, کہ بڑا میں آپ کے سمجھ کے لیے بنا رہی ہوں, کہ چھوٹا سا بناؤں گی نا تو پھر آپ کو وہ اچھی طرح سے نظر نہیں آئے گا چھوٹے میں. تو میں نے بڑا سرکل اسی لیے لی ہوں کہ ہم تھوڑا بڑا بنائیں گے تو آپ چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح سے ہم بالکل آخری کنارے پہ پہنچ گئے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے بچوں, ہمیں اسے, یہ ہمارا وال ہینگنگ بن رہا ہے, یعنی ہمیں اپنی دیوار پہ انہیں لٹکانا ہے. تو دیوار پہ لٹکانے کے لیے ہم وہاں پہ ایک چھوٹا سا لوپ بنا کر, اتنی رسی کو ہم ایک لٹکانے کے لیے لوپ بنا کے رکھیں گے. ایک ہک ہوتا ہے نا جو ہم لٹکاتے ہیں, اپنے کیل میں لٹکائیں گے ہم, تو اتنا حصہ ہمیں تھوڑا سا اوپر کی جانب اس شیپ میں چھوڑنا ہے. پھر آگے بڑھنا ہے, اور جہاں پہ ہمارا کنارہ فنش ہوتا ہے وہاں تک ہم اپنی رسی کو کٹ کر دیں گے. ہاں, اور ساتھ میں دیکھیے ٹیچر کیسے اس کو پریس کر رہے ہیں نا, اس کو پریس کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اٹھے نا. ابھی ہمارے یہاں پہ پورا سرکل فنش ہو گیا ہے, تو ہم یہاں پہ رسی کو کٹ کر کے یہاں پہ ہمارا لاسٹ حصہ چپکا دیں گے, اور بچوں اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اس پہ پریس کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی اتنا تو ہمارا کام ہو گیا ہے. اب یہ کیا ہے ہمارے, یاد کیجئے, ہمارے ٹیولپ فلاورز آئے ہیں, ہم نے سیکھے تھے نا. ہم انہیں فلاورز کا استعمال کریں گے, کیونکہ ابھی آپ کو یہ فلاورز اچھے سے بنانے آ گئے ہیں نا, تو ہم ان فلاورز کو رنگ برنگے کلرفل جو بہت ساری رنگوں میں پائے جاتے ہیں ہمارے ٹیولپ فلاورز, ہم انہیں ان پر پیسٹ لگائیں گے پیچھے کی جانب. اب ٹیولپ فلاور تو آپ کو بنانے آتے ہیں, آپ ٹیچر کو بھی سکھا سکتے ہیں, ہے نا. گلدستہ بنایا بچے آپ نے, نہیں بنایا نا تو گلدستہ اور وال ہینگنگ دونوں بنائیں گے. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب آپ جس طرح چاہیں, ہاں بیٹا, آپ جس طرح چاہے آپ چھوٹے چھوٹے پھول بنا کر
پیچھے کی طرف پیسٹ لگائیں گے اس طرح سے, اور جس طرح چاہے آپ چھوٹے بچے ہو اس لیے ہم ایک دم بالکل ہلکی پھلکی ڈیکوریشن کر کے آپ کو بتاتے ہیں, لیکن آپ تو ہم سے بھی زیادہ ماشاء اللہ تیز ہے, ماشاء اللہ بہت اسمارٹ ہے, تو آپ ہم سے بھی اچھی ڈیکوریشن کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, ہم نے اس طرح سے 3 پھول یہاں پہ چسپا کر دیے, پیسٹ کر دیے, تھوڑا سا پریس کریں گے, بعد میں وہ ڈرائی ہو کے سوکھ جائے گا. ٹھیک ہے, اب اسی طرح سے ہم کچھ اور ڈیکوریشن کر لیتے ہیں. چلیے ہم نے پہلا پھول پیسٹ کر لیے. اب ہمارا کلرز دیکھیے کون سا کلر آیا ہے, پنک کلر. ویری گڈ, فیوریٹ آف گرلز ہے نا, ہمارے بچوں کو کتنا فیوریٹ ہوتا ہے پنک کلر. اب کون سا کلر ہے, یلو. ویری نائس کلر. اس طرح سے ہم نے ایک بالکل سادہ سے سادگی سے اسے سجایا تاکہ ہمارے چھوٹے بچے نا آسانی سے کر, لیکن ہمارے بچے تو ہم سے بھی اسمارٹ ہے, وہ تو اور اچھے کریں گے انشاءاللہ. اس طرح سے بیٹا جوٹ کی رسی کی مدد سے ہمارا وال ہینگنگ تیار ہے. ابھی ہم نے آپ کے لیے نا بنائے ہیں سیکنڈ, اور ایک اور 2 بنا کے رکھے ہیں, ہم آپ کو ابھی شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو بچہ فار واچنگ. اب دیکھیے ہم آپ کو ہم نے جو اپنے آپ کے لیے بنائے ہیں وہ بتاتے ہیں. نظر آیا بیٹا, سب کو نظر آیا ہے؟ یہ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے جو بیچ والا دائرہ ہے نا بیٹا, تو اس میں آپ لوگ کوئی بھی تصویر چپکا سکتے ہیں, پھول کی یا کوئی بھی فیملی فوٹوگراف, کچھ بھی آپ اس کے درمیان میں چپکا کر ہاں اس کو سجا سکتے. جیسے ہمارے پاس تو بیٹا یہ تھوڑے کاش سے, میری پیاری سی بچی ہے نا گھر میں, سوری آ کے نکل گئے, چپک جائے گی پھر سے, تو وہ اس کے پاس تھوڑے سے سامان اویلیبل ہوتے ہیں گھر میں, اور آپ یقین کریں گے بیٹا یہ سارا سامان جو ہے نا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں خریدے. یہ جو ایون یہ جو کانچ ہے نا یہ بھی رکھے, کیونکہ بچی کو عادت ہے نا کہ وہ سب چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے, تو یہ ہمیں مجھے استعمال میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چھوٹا سا بنائیے گا, دیکھیے کتنا پیارا سا چھوٹا سا لگ رہا ہے. اور آپ کے پتا ہے آپ کو سجاوٹ کے لیے جو میں نے اوپر گول گول دائرے بنائی ہوں نا, تو یہ جو ہے یہ بھی جوٹ کی روپ کے بنے ہوئے. دیکھیے آپ ایسے چھوٹے چھوٹے بنائیں گے, ہاں میرے پیارے بچوں آپ لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے سے بنا کر سینڈ کیجیے گے. دیکھو اچھے لگے آپ کو؟ ٹھیک ہے, یہ ہم نے ایک اور بنا کے لیے رکھے تھے. اس کی دیکھیے ہم نے سجاوٹ کچھ الگ سے کی ہے نا, کچھ الگ کیے, فلاورز ٹیولپ فلاورز ہی لگائے ہیں لیکن کچھ الگ سے فلاورز لگائے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے چھوٹا سا آپ کے لیے کہ آپ اس طرح سا چھوٹا سا بنائیں گے. اگر آپ کے پاس سجاوٹ کا سامان نہیں ہے تو آپ رسی کو ہی گول گول گھما کے اس کو سجا سکتے. ٹھیک ہے بیٹا, چلیے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پیارے سے گوگل فارم کی طرف. تیار, ریڈی؟ چلیے اب سر نے ہمارے الحمدللہ لنک سینڈ کر دیے ہیں, ہم بھی آپ کے سامنے شو کرتے ہیں ہمارا گوگل فارم. ٹھیک ہے, اور آپ تو شروع کر چکے ہیں بیٹا, رکیے میرے لیے میں آ رہی ہوں. چلیے آپ ٹیچر کے ساتھ کیجئے فارم. ٹھیک ہے بچوں, پلے ڈو لرن نظر آیا بچے آپ کو؟ ہاں شاباش, پلے ڈو لرن ایویلویشن, ڈیٹ 30 Feb 2021. ہمارا سبجیکٹ تھا پیارا سا پلے ڈو لرن, اینڈ دا ٹاپک واز وال ہینگنگ. چلیے نام لکھیے, نیم آف دا اسٹوڈینٹ, رائٹ ڈاؤن یور سویٹ نیم, آپ کے پیارے پیارے نام. اس کے بعد آپ لکھیں گے نیم آف یور اسکول, آپ کی ریپیوٹیڈ اسکول کا نام لکھیے بچوں. ڈسٹرکٹ ڈراپ باکس آن کیجیے, آتا ہے آپ کو, شاباش. اچھا ابھی آگے ہم کریں گے, پہلا سوال آ رہا ہے. ابھی ہم نے تو دونوں لیکچر میں آج پڑھے ہیں اس بارے میں, ہے نا. سردیوں میں ہم اونی لباس استعمال کرتے ہیں, صحیح یا غلط؟
جلدی سے کلک کیجئے. آپ تو کلک کر چکے, شاباش. اون کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اب تو ہم اونی لباس پہنتے ہیں, لیکن اون کس سے حاصل ہوتا ہے؟ دو آپشن, بھیڑ کے بالوں سے, شیر کے بالوں سے. شیر اور بھیڑ کو دیکھ کے اتنے مزے میں ہے. چلیے اب اگلا سوال نمبر 3. گرمی کے موسم میں ہم سوتی لباس استعمال کرتے ہیں, غلط یا صحیح؟ گرمی کے موسم میں ابھی آنے والا ہے نا بیٹا, بس چند دنوں کی ہماری سردیاں مہمان ہیں, پھر ہم پہنچیں گے گرمی کے موسم میں. تو کون سا لباس, سوتی لباس استعمال کرتے ہیں نا, صحیح یا غلط؟ چلیے, پٹسن کے پودے ریشے, پودوں کے ریشے چمکیلے, نرم, ملائم اور بہت مضبوط ہوتے ہیں. پٹسن کے پودوں کے ریشے, جو ریشے ہمارے محترم کسان حضرات الگ کرتے ہیں نا تنوں سے, نرم و ملائم و مضبوط ہوتے ہیں. صحیح یا غلط؟ شاباش. اب دیکھیے آیا ہمارا پٹسن فائبر, ہے نا, کپڑا. پٹسن کو ڈیش فائبر بھی کہا جاتا ہے, پٹسن کو ڈیش فائبر بھی کہا جاتا ہے. گولڈن, سلور. صحیح جواب پہ کلک کیجئے اور سبمٹ کیجئے. الحمدللہ سب نے سبمٹ بھی کر دیے, شاباش بچوں, ویری گڈ. اور جلدی سے ہوم ورک لے لیجئے, اور آج کا ہوم ورک آپ کا بہت آسان. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے؟ دیکھ لیجئے آپ کا ہوم ورک, آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. ٹیچر نے آپ کو کیا ہوم ورک دی ہے بچوں؟ پیارے بچوں, آج کا آپ کا گھر کام ہے خوبصورت چھوٹے چھوٹے وال ہینگنگ بنائیے اور آپ کے ٹیچر کو سینڈ کیجئے. ٹھیک ہے بیٹا, جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ کا آج کا لیسن کیسے لگا بچوں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا, ٹھیک ہے. اور روزانہ اٹینڈ کیجئے بچوں, اتنے پیارے پیارے لیسنس کے لیے روزانہ آپ اٹینڈ کیجئے. جزاک اللہ بچوں.